हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है यानी जो हमारी आईपी की जो यूनिट फर्स्ट है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और जो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, गोल्स थे, वो हमने जो हमारे पिछले लेक्चर है जो आईपी का उसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले आप जाके उस जो हमारे प्लेलिस्ट है आईपी की, वहाँ पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज हम देखने वाले हैं जो भी हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है या जो हमारी ड्रग होती है उसकी जो भी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कौन कौन सी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी ड्रग होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उन्हीं को कवर करने वाले हैं। और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर हमारा जो अगला लेक्चर है वो आने वाला है। तो जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है तो उसी को हम आज पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। और जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है उनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े और इसी लेक्चर में आपको पूरा ये कवर हो जाए। और एक एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से थोड़ा डीपली पढ़ेंगे जो हमारी जीपीएट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, यानी जो भी हमारी ड्रग है तो उसके अपीयरेंस को, उसके पार्टिकल साइज से फ्लो प्रॉपर्टी है उनका हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं कि जो हमारी ड्रग है वो उनकी पार्टिकल साइज वगैरह जो हमें दिख सकती है आसानी से, उन्हीं की हम स्टडी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। तो हमारी जो फिजिकल फॉर्म हो गई, हमारी पार्टिकल साइज, पार्टिकल की शेप, जो हमारे पार्टिकल्स है ड्रग के वो कैसे फ्लो प्रॉपर्टी उनका पता करेंगे, उनकी जो भी सोलेबिलिटी प्रोफाइल्स है यानी जो सोलेबिलिटी है उनकी वो पता करेंगे। और जो हमारे कौन कौन से यानी पॉलीमॉर्फ में हमारे जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कौन कौन से फॉर्म में हमारे जो ड्रग के सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी फिजिकल फॉर्म है उसकी बात करते हैं, यानी एक एक करके हम जो भी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया है जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे वाटर का मैं बात करूँ तो जो हमारे सब्सटेंस कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, जैसे वाटर किन किन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमारा हो गया हमारे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। वहीं पे जो हमारी ड्रग्स होती है वो भी हमारी क्या होती है, सॉलिड ड्रग्स भी हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारी टेबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गई। और जो हमारे लिक्विड फॉर्म में भी हमारी जो ड्रग है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे जो सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह हो गए। और गैस के फॉर्म में भी हमारी जो ड्रग्स है हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारे नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वो हमारी क्या होती है, गैस के फॉर्म में होती है। तो फिजिकल फॉर्म का मतलब यही है कि जो हमारी ड्रग है वो कौन कौन सी हमारी फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो फिजिकल फॉर्म की मतलब आपको पता चल गया, यानी जैसे फिजिकल फॉर्म टेल अस द बेसिक स्टेट ऑफ द ड्रग, यानी जो हमारी ड्रग है वो कौन कौन से स्टेट में होती है, जैसे हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी हमारे जो तीन ही स्टेट हमें देखने को मिलती है, विच हेल्प इन द डिसाइडिंग हाउ द ड्रग विल यूज इन स्टोर्ड, यानी इससे हम पता करेंगे कि जो हमारी ड्रग है उनको हम कौन सी स्टोरेज कंडीशन में रखना है और उसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कि जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, यानी जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसको स्टोर करना बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू हमारी लिक्विड और हमारी जो गैस डोजेज फॉर्म है उसके कंपेरिजन में। द फिजिकल फॉर्म सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ड्रग प्रॉपर्टीज, यानी जो हमारी फिजिकल फॉर्म होती है वो हमारे ड्रग के प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है, उसकी सोलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, उसके डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करती है, स्टेबिलिटी और बायोबिलिटी, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, उसकी फिजिकल फॉर्म होती है जो हमारी ड्रग की वो अफेक्ट करती है। तो जो हम कौन कौन सी हमारी जो फॉर्म्स होती है वो हमें पता है, जैसे हमारी सॉलिड फॉर्म होगी, लिक्विड फॉर्म होगी और हमारी गैस फॉर्म में क्या होती है, हमारी ड्रग प्रेजेंट रहती है। वहीं पे बात करूँ जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो क्या होती है, हमारी जनरली दो टाइप्स की होती है, जैसे हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए और जो हमारे एमोर्फस सॉलिड हो गए। तो जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। फिर इनके जो भी यूजेज है, जैसे हमारी जो डोजेज फॉर्म है, जो प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज़ है या जो हम जो ड्रग बनाते हैं तो इनकी दोनों सॉलिड्स का क्या यूज़ है, यानी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं वो भी तो होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो इसमें क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो हमारे एटम्स और जो आयंस और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, हाईली ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी जो हमारे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे अरेंज ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अरेंज ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हमारे एक जैसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। वहीं पे अगर मैं अमोर्फस सॉलिड की बात करूँ तो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अरेंज नहीं होते हैं, यानी ऐसे टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनमें गैप्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी बराबर नहीं होता, तो ये अरेंज ऑर्डर में नहीं होते। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं इनमें डिफरेंस की बात करूँ
डिफरेंस की बात करूँ तो वहीं पे हमारा इसमें यूजेस भी हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें इनको यूज़ क्यों करते हैं, यानी जो हमारी एमोर्फस और जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्यों ज़रूरी है हमारी फार्मेसी के लिए, या जो हम ड्रग बनाते हैं तो उसमें उनका क्या यूज है, तो वही सब देखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और मैं जो एमोर्फस सॉलिड में डिफ्रेंशिएट करूँ यानी डिफरेंस की बात करूँ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, हमारे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी इनमें क्या होता है जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंजमेंट में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। दे दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। वहीं पे जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। यानी सूडो का मतलब हो गया यानी फॉल्स बोल दो, या जो हमारे झूठे सॉलिड्स बोलते हैं, यानी उनको सॉलिड्स नहीं बोल सकते, वो सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन हम इन्हें सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वहीं पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हमारा शार्प होता है, यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो यानी कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट पे वो जाके वो क्या होंगे, हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। वहीं पे जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी इसका मतलब हो गया कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कोई हमारा पास जो कोई मटेरियल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि जैसे कि 10 से लेके हमारा 50 तक किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा वो मेल्ट हो सकता है, यानी 10 से लेके 50 तक क्या होगा वो मेल्ट हो सकता है। वहीं पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो क्या होगा, हमारे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। जैसे कि ऐसे बोल दूं कि वो पार्टिकल क्या होगा हमारा 25 यानी 25 डिग्री पे ही हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। तो वहीं पे जो हमारे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में भी ये क्या होता है, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं पे बात करूँ, दे आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, यानी इसका मतलब हो गया इसमें कैसे होगा कि जैसे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हाईली अरेंज ऑर्डर में होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस हमें क्या होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड होते हैं, तो उसमें हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। वहीं पे जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है उनकी बात करूँ तो इनमें क्या होता है कि कोई कोई से पार्टिकल दूर होते हैं, कोई कोई से पार्टिकल पास में होते हैं, तो उनमें क्या होता है जो हमारे स्पेस होता है वो बहुत ही जैसे देखने को मिलता है, तो जैसे हम उनको कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होती है। वहीं पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें क्या होती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कम होती है, ठीक है। दे हैव लेस एक्वस सोल्युबिलिटी, यानी उनमें क्या होती है, जो एक्वस सोल्युबिलिटी है वो कम होती है, यानी वो जो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। वहीं पे जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वाटर में उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो वो भी बात करेंगे कि जो हमारे एक्वस जो सोल्युबिलिटी है उनकी अच्छी क्यों होती है, जो हमारे एमोर्फस होते हैं उनकी अच्छी क्यों नहीं होती है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि दे हैव हाई रिजिडिटी, यानी रिजिडिटी का मतलब हो गया कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्या होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, यानी कठोर होते हैं। वहीं पे जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े उनकी रिजिडिटी क्या होती है, यानी जो कठोरता होती है वो कम होती है, यानी वो क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी थोड़े से सॉफ्ट टाइम में देखने को मिलते हैं। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एक्वस सोल्युबिलिटी लेस की होती है, और जो हमारे एमोर्फस है उनकी हाई की होती है, उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है उनमें क्या होते हैं, जो हाईली अरेंज नहीं होते, यानी जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होते हैं, उनके बीच की जो हमारी दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तब जब इनको हम वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो हमारे जब वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो जब उन पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, वो बीच में से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ क्या करेंगे, वो बाइंड अप करके क्या होंगे, वो हमारे उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी बात करूँ तो उनके बीच में क्या होती है, पार्टिकल की जो हमारी दूरी होती है वो क्या होती है, और वो क्या होते हैं, हमारे हाईली अरेंज होते हैं, तो उनको जो हमारे फोर्स होता है जो हमारा वो क्या होता है, उनको तोड़ नहीं पाता। तो तोड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो हमारे वाटर के साथ इजीली क्या होंगे, डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, और जो भी हमारा जो उनकी डिजोल्यूशन रेट है वो क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो वही है कि हमारे जो एमोर्फस सॉलिड और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें ये डिफरेंस है। वहीं पे बात करें कि हाँ इनकी बात करते हैं कि जो हमारे इनको हम यूज क्यों करते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो हमारी एमोर्फस सॉलिड है, जो हमारे डोजेज फॉर्म है उनका हमें जो हमारी फार्मेसी में क्या यूज है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी क्या होती है, हमारी एक्वा सोल्युबिलिटी कम होती है, वहीं पे जो हमारे एमोर्फस है उनकी एक्वा सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हमें कोई सी ड्रग अगर हमें वाटर सोल्युबल बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जो हमारी सॉलिड्स प्रेजेंट है उनकी क्या करेंगे, हमारा जो एमोर्फस फॉर्म है उसका हम यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारी ड्रग है वो क्या हो, हमारी वाटर सोल्युबल हो। वहीं पे अगर हमारी ड्रग है उसे हमें अगर वाटर सोल्युबल नहीं बनाना है तो हम जो हमारी सॉलिड है उसकी क्या करेंगे, हमारी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसका हम यूज़ करेंगे। वहीं पे जो मैं बात करूँ तो अगर हमें जो कोई ड्रग है उसकी अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट क्या करना है, शार्प रखना है, यानी जो कुछ स्पेसिफिक हमें मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हमारी जो ड्रग है उसे मेल्ट कराना है। जैसे कि अगर हमें कोई ड्रग है हमारी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर पे
उस पर अगर हमें मेल्ट कराना है, जैसे हमारे 37 जो डिग्री सेल्सियस है उस पर अगर हमें जो मेल्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रिस्टल फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर हमें कोई स्पेसिफिक जो टेम्परेचर उस पर मेल्ट नहीं कराता है तो हम क्या करेंगे, हमारे एमोर्फस जो हमारे सॉलिड है उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यही है हमारा जो जो हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके जो टाइप्स हो गए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, अब अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पार्टिकल साइज की, ए टर्म विच यूज टू मेजर फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ पार्टिकल, यानी जो हमारा पार्टिकल है उसकी डायमेंशन क्या है और उसकी साइज क्या है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं। पार्टिकल साइज प्ले ए वाइटल रोल इन ड्रग फॉर्मुलेशन। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी, इन सभी में क्या करता है हमारा पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा रोल यानी प्ले करता है। तो अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं तो जैसे कि अगर पार्टिकल साइज क्या होगी हमारी कम होगी तो हमारी सोलिबिलिटी क्या होगी हमारी बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी जैसे जैसे हमारे पार्टिकल की साइज कम होगी वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, और इसी को हमने तोड़ के क्या कर दिया, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो इसकी क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा हमारा बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर जो इन पार्टिकल्स को अगर हमने तोड़ दिया तो जो हमारे पार्टिकल्स बनेंगे उनका क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा क्यों, तो हमारा क्या था, जो हमारा पार्टिकल्स था उसका क्या था, हमारा जो हमारा सरफेस एरिया था वो हमारा कम था। वहीं पे अगर हम उसे तोड़ देंगे तो उसका जो क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स होंगे उनका क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, हमारी बायोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो वही सब आगे हम देखने वाले हैं कि बायोबिलिटी कैसे बढ़ती है, वही सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो जैसे हमारी पार्टिकल साइज क्या होगी, हम कम करेंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सोलिबिलिटी हमारी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो पार्टिकल साइज़ है अगर वो हम छोटे कर देंगे बहुत ज़्यादा तो उसमें भी हमें क्या होगी, हमारे परेशानी देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारा जो पार्टिकल साइज़ है, जैसे अगर हम वेरी फाइन पाउडर बना देंगे तो क्या होंगे, जो हमारे अटैक करेंगे, जो हमारे हीट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वो सब क्या होंगे, उसे अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर जो पार्टिकल साइज़ है वो अगर छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, उसे हीट भी अफेक्ट करेगी। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे वाटर प्रेजेंट होगा वो उसके साथ क्या होगा, बाइंड अप करके उसे मॉइस्चर दे देगा, और लाइट के एक्सपोजर में वो भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टेबिलिटी इश्यू हमें देखने को मिलता है अगर हमारे जो पार्टिकल की साइज़ है बहुत ही ज़्यादा अगर हम कम कर देंगे तो। ठीक है, आगे बात करें तो इन बल्क फॉर्म पार्टिकल साइज आल्सो अफेक्ट सरफेस एरिया। तो हमने बात की थी कि जैसे हमारे पार्टिकल साइज अगर कम होंगे तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। यानी पार्टिकल साइज रिड्यूस होगी तो क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारी सोलिबिलिटी भी बढ़ेगी, सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारा बायोबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल साइज भी बहुत ही बड़ा हमारा क्या करता है, रोल प्ले करता है हमारे ड्रग के फॉर्मुलेशन में, उसके टेस्ट में, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसकी सोलिबिलिटी में, इन सब में हमारा क्या करता है, हमारा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल साइज है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो जो हमारे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन हमने जो जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है उसमें जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थी उसकी जो हमारी यूनिट 4 थी उसमें हमने जो इन सभी जो हमारे डिटर्मिनेशन मेथड है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थी उसमें भी ये सब आए हुए हैं। तो जो हमारे डिटर्मिनेशन की बात करूँ तो जो हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, सीविंग मेथड हो गया, सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, और जो हमारा कुल्टर काउंटर मेथड हो गया, इन सभी को हमने पढ़ा था, ये जो कि हमारे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे पार्टिकल शेप है वो कैसे इफेक्ट करती है हमारी जो भी पार्टिकल, जो हमारी प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज़ है या जो हमारी जो हम ड्रग के फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें हमारे कैसे इफेक्ट करती है, तो उसी को हम देखते हैं। जो हमारी पार्टिकल शेप है, तो पार्टिकल शेप का मतलब हो गया, द पार्टिकल शेप रेफर टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस और ज्योमेट्री ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स, यानी हाउ इट लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं, वही सब देखेंगे। कॉमन शेप इंक्लूडिंग स्पेरिकल, क्यूबिक और इरेगुलर। यानी जो अगर कॉमन शेप की बात करूँ जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं तो हमारे जो स्पेरिकल टाइप के होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं, और जो हमारे इरेगुलर शेप के होते हैं। और वहीं पे बात करूँ तो और भी हमारे जो सिलेंड्रिकल शेप के हो गए, हमारे रोड शेप के हो गए, उन सभी शेप के भी हमें जो पार्टिकल है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली हमारे क्या होते हैं, हमारे 3-4 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब का भी हमारे क्या होता है, हमारे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे स्पेरिकल जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टेबलेट के फॉर्मुलेशन में क्या होते हैं, आइडियल होते हैं।
ये जब हम टेबलेट बनाते हैं तो उसमें हमारे जो स्पेरिकल जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनका ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे फ्लो एंड कंप्रेस इजीली, यानी उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है यानी वो इजीली क्या होते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे जो हमारे इरेगुलर शेप वाले जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका एक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और दे डिजोल्व मोर क्विकली ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया। और जो हमारे जो इरेगुलर शेप वाले जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इजीली क्या होते हैं, क्विकली हमारे डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारे स्पेरिकल वाले पार्टिकल्स है उनका सरफेस एरिया क्या है, इतना ही है। वहीं पे जो हमारा इरेगुलर शेप वाला पार्टिकल है उसकी क्या है, हमारा सरफेस एरिया इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उनका डिजोल्यूशन रेट भी क्या होगी, हमारा ज़्यादा होगा, यानी वो इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, और डिजोल्व जल्दी हो जाएंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो इन सभी का हमारा क्या है, एक अलग अलग स्पेसिफिक इनका जो एक्शन होता है, यानी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बेस पे हम क्या कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे अगर हमारे पार्टिकल है उसका डिजोल्यूशन रेट हमें ज़्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे जो इरेगुलर शेप वाले जो हमारे पार्टिकल होंगे उनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर जो हमारा पार्टिकल है उसकी हमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारे स्पेरिकल टाइप वाले जो हमारे पार्टिकल होंगे उनका हम यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर हमें जो पार्टिकल है या जो हमारी ड्रग है उसको अगर हमें लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है, यानी लॉन्ग टर्म तक उसका इफेक्ट आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे क्यूब शेप वाले जो हमारे पार्टिकल होंगे उनका यूज़ करेंगे। तो इन सभी जो हमारे शेप के पार्टिकल्स होते हैं उनका अलग अलग तरीके से उनका यूज़ होता है, उनके कंडीशन के हिसाब से, यानी किस कंडीशन की हमें ड्रग चाहिए उस हिसाब से हम जो हमारे पार्टिकल होते हैं उसको देखते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है, जो हमारा मेन जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। जो फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे हमारी फ्लो कर रही है, तो उसी को हम हमारी क्या बोलते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ इजीली और फ्रीली ए पाउडर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो हमारी पाउडर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो गुड फ्लो इंश्योर एक्यूरेट डोजिंग, यानी अगर हमारे जो पार्टिकल है जो हमारा ड्रग है वो अगर उनमें फ्लो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डोज बनेगी वो क्या होगी, हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, यानी जो हमारी डोजिंग होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। एफिशिएंट प्रोडक्शन, यानी जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड बेटर क्वालिटी मेडिसिन, और जो अगर हमारा डोजिंग भी एक्यूरेट होगी और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा तो जो हमारी मेडिसिन होगी वो भी क्या होगी, हमारी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की हमारी ड्रग हमें देखने को मिलेगी। पुअर फ्लो कैन लीड द चैलेंजिंग इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी जो हमारी ड्रग बनेगी वो क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म नहीं बनेगी, यानी कोई सी, जैसे कि हम टेबलेट में बात करें तो कोई सी में हमारा जो इंग्रेडिएंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, कोई सी में कम हो जाएगा, यानी उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी हमारी क्या होगी, अफेक्ट होगी इन। ठीक है, स्पेशली इन सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टेबलेट एंड कैप्सूल जब हम बनाते हैं तो उनमें हम क्या देखने को मिलता है, जो यूनिफॉर्मिटी है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें भी हमारी जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात करते हैं, जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसे कि टेबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब टेबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गुड फ्लो इंश्योर यूनिफॉर्म वेट, करेक्ट डोज एंड कंसिस्टेंट शेप और ऑफ टेबलेट, यानी अगर हमारा जो फ्लो है वो क्या होगा, हमारा गुड होगा, यानी अच्छा होगा, तो हमारा क्या होगा, जो हमारी वेट होगा, जो हमारी यूनिफॉर्म वेट की हमें ड्रग देखने को मिलेगी, यानी जो भी हमारी ड्रग बनेगी वो क्या होगी, हमारे यूनिफॉर्म वेट की होगी। जैसे कि अभी हमने देखा था, तो अगर हमारा जो हमारे पार्टिकल शेप है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। जैसे अगर हमें गुड फ्लो कराना है तो हम कौन सी शेप के पार्टिकल लेंगे, जो हमारे स्पेरिकल शेप के जो हमारे पार्टिकल्स थे। अभी हमने देखा था कि जो हमारे स्पेरिकल शेप के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर हमें जो कोई भी पार्टिकल है, यानी कोई भी टेबलेट और कैप्सूल बनाया तो इसमें हम कौन से शेप के पार्टिकल यूज़ करेंगे, यानी जो हमारे स्पेरिकल शेप के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनको हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारा फ्लो है क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमारा अगर अच्छा फ्लो होगा तो हमारे यूनिफॉर्म वेट के हमारे क्या बनेगी, हमें टेबलेट बनेगी, करेक्ट डोज बनेगी, यानी जो भी हमारी ड्रग होगी उनमें जितने भी हम टेबलेट बनाएंगे उनमें जो हमारा मेन एपीआई होगा वो क्या होगा, हमारा बराबर होगा। इन कंसिस्टेंट शेप ऑफ टेबलेट, यानी जो हमारे टेबलेट की शेप है वो भी क्या होगी, हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। वहीं पे बात करूँ तो मशीन एफिशिएंसी, मशीन एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग है, जैसे जो हमारी पंचिंग मशीन होती है तो उनकी बात करें तो अगर पुअर फ्लो होगा तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारी जो मशीनरी होगी उसमें जाके क्या होंगे, वो स्टिक करेंगे, यानी उसमें जाके चिपक जाएंगे। तो अगर वो चिपक जाएंगे तो उनमें जो हमारा ड्रग का फॉर्मुलेशन होगा, अगर जो हमारे चिपक गए जाके अगर वो क्लोट बना लेंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लोट बना लेंगे तो आगे जो हमारे टेबलेट है वो कैसे बनेंगी, तो जो हमारा मशीन है वो क्या होंगे, हमारे ब्लॉकेज उसमें देखने को मिलेंगे। जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा
रुक जाएगा। यानी अगर पुअर फ्लो वाली अगर हम ड्रग ले लेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा था जो हमारे क्यूब शेप के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कम होगी। ठीक है, आगे बात करें हमारी फिलिंग एंड पैकेजिंग की। अगर हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी होगी तो हमारी जो फिलिंग होगी वो क्या होगी, हमारी फास्ट होगी। और बोतल्स और कैप्सूल में अगर हमारा जो पाउडर है उसको हम डालेंगे तो वो क्या होंगे, इजीली हमारे हम क्या करते हैं उनको फिल कर सकते हैं। यानी अगर यूनिफॉर्म हमारी क्या होगी, हमारी जो डोजिंग होगी वो हमें देखने को मिलेगी। यानी पैकेजिंग भी हमारी क्या होगी, इजीली हो जाएगी अगर उनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। ठीक है, यानी इससे पता कर लो, जैसे राउंड शेप वाले होंगे पार्टिकल्स तो वो क्या होंगे, इजीली फ्लो कर जाएंगे। वहीं पे क्यूब शेप वाले पार्टिकल्स होंगे तो क्या होंगे, अगर वैसे मान लो कोई पार्टिकल हमारे पास राउंड शेप वाला है तो उसे हम अगर धक्का मारेंगे तो वो इजीली क्या होंगे, फ्लो कर जाएंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। वहीं पे हमारे पास क्या क्यूब शेप वाला हमारा क्या है पार्टिकल है तो उसको धक्का मारेंगे तो क्या होगा, उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से उसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे बात करूँ जो हमारी मिक्सिंग यूनिफॉर्मिटी है उसकी बात करूँ तो हेल्प टू मिक्स एक्टिव ड्रग एंड एक्सिपेंट इवनली सो एवरी डोज हैव द राइट अमाउंट। यानी अगर हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो क्या होगी, हमारे जो राइट अमाउंट में हमारे क्या होगी, हमारे डोज देखने को मिलेगी। यानी जो भी हमारे मेन एपीआई है वो क्या होगा, हमारे जो हमारे हर टेबलेट में क्या होगा, हमें अच्छे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो पहला हो गया हमारा पार्टिकल साइज। यानी अगर पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनमें क्या होगा, फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा फ्लो है वो क्या होगा, हमारा बहुत ही ज़्यादा कम होगा। यानी पुअर फ्लो में उसमें देखने को मिलेगा। तो पार्टिकल साइज की बात करूँ तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से हमारे साइज में बड़े होने चाहिए ताकि उनमें बेटर फ्लो में देखने को मिले। तो पार्टिकल साइज में क्या होना चाहिए, हमारे पार्टिकल्स जो हैं तो उनके साइज क्या होने चाहिए, बहुत ही ठीक ठाक होने चाहिए, ना तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए। ठीक है, और अगले फैक्टर की बात करूं तो हमारे पार्टिकल शेप की बात करूं तो अभी हमने देखा था कि पार्टिकल शेप में हमारे जो स्पेरिकल शेप वाले पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो हमारे स्पेरिकल शेप वाले पार्टिकल्स थे, ये जो हमारे स्पेरिकल शेप वाले पार्टिकल्स थे उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी अच्छी होती है। यानी उनमें फ्लो क्या होता है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो जो हमारे स्पेरिकल शेप वाले पार्टिकल्स होते हैं तो रोल एंड फ्लो इजीली क्या होते हैं, वो रोल कर सकते हैं और फ्लो उनमें क्या होता है, इजीली कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारे इरेगुलर शेप वाले और जो हमारे निडल लाइक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं और जो हमारे फ्लो को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, यानी फ्लो को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो जो हमारे स्पेरिकल शेप वाले पार्टिकल का हम ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं हमारे ड्रग के फॉर्मुलेशन में। आगे बात करूँ जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी की, तो अगर हाईली डेंसिटी में होंगे अगर पार्टिकल, यानी बहुत ही ज़्यादा होंगे तो वो पार्टिकल क्या होंगे, हेवी पार्टिकल होंगे। हेवी पार्टिकल होंगे तो उनमें फ्लो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अच्छी होगी, उनको बेटर फ्लो में देखने को मिलेगा। अगर उनकी डेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी तो लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनमें फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल अगर उनमें डेंसिटी कम है तो क्या करेंगे, वो हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे और क्या होंगे, आपस में चिपक के एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करूँ तो हमारे जो पार्टिकल है वो हाईली डेंस्ड होने चाहिए, उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे फैक्टर है उसकी बात करें, यानी कौन से फैक्टर हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, तो वो हो गया हमारा हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, अब हाइग्रोस्कोपिसिटी की मतलब हो गया कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उनको अपने ऊपर चिपका लेते हैं, यानी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया उन पार्टिकल पे तो वो आपस में क्या करेंगे, उनमें यानी उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, आपस में आके चिपक जाएंगे और चिपकेंगे तो क्या होंगे, पर क्लॉट को फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे तो वो अपना उनकी फ्लो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उनकी डिक्रीज होगी, उनके जो फ्लो है वो क्या होगा, हमारा पुअर देखने को मिलेगा। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब हो गया, हाइग्रोस्कोपिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। यानी एयर में जो भी हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी, फ्लो एंड इक्वालिटी। यानी क्वालिटी भी उनकी डिक्रीज हो जाती है, फ्लो भी डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी भी क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, यानी जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उन सब की बात करते हैं। तो सेवरल मेथड आर यूज टू इवेलुएट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज़। यानी हम प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज़ में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो जो हमारी बल्क डेंसिटी हो गई, जो हमारी टेप डेंसिटी हो गई, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल की जो भी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है उसका पता करते हैं। तो बात करते हैं जो हमारी बल्क डेंसिटी और जो हमारी टेप डेंसिटी है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जो अगर मैं बल्क डेंसिटी की बात करूं तो जो हमारा बल्क डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन बल्क वॉल्यूम। यानी
जो भाई हमारा पार्टिकल है उसका मास कितना है, उसकी वॉल्यूम कितना है, उसी को हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि बात करूँ तो जो हमारे पास कोई पाउडर है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर जो हमारे आपके अगर कॉलेजेस अच्छे हैं, उनमें अगर प्रैक्टिकल्स अच्छे से होते हैं, तो लैब वगैरह लगती है, तो उनमें जो हमारा पार्टिकल्स जो भी ड्रग बनाते हैं तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए जो हमारे बल्क डेंसिटी है और जो हमारी टेप डेंसिटी है, इन सभी को डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। तो उनमें डिटर्मिनेशन करवाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से हमें कोई ड्रग का बल्क डेंसिटी निकालनी है, तो हमने क्या किया, हमारा जो 50 ग्राम हमने क्या किया, उस पाउडर ले लिया, ठीक है। उस पाउडर को हम क्या करेंगे, जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है उसमें डालेंगे, ठीक है। उसमें डालने के बाद हमें पता चला कि वो हमारे 250 ml तक, जो हमारे मेजरिंग सिलेंडर में जो हमारा मार्क है वहाँ तक हमारा क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था बल्क डेंसिटी का वो क्या था, हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना था हमारा 50 ग्राम, वहीं पे जो हमारा वॉल्यूम थी वो कितनी थी 250 ml, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो निकाल सकते हैं यानी, ठीक है। अब जो हमारी टेप डेंसिटी है उसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, जो हमारी टेप डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मास अपॉन टेप्ड वॉल्यूम। यानी इसमें क्या करेंगे, जो हमारी बल्क डेंसिटी उसमें से जो हमारा पाउडर था उसको हम क्या करेंगे, कम से कम 40 से 50 बार क्या करेंगे, उसको टेप करेंगे। यानी जो भी हमारा सरफेस होगा उस पर हम 40 से 50 बार क्या करेंगे, उसको टेप करेंगे। तो टेप करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पाउडर्स के बीच में जो हमारा वॉइड स्पेस था वो हमारा वॉइड स्पेस कम हो जाएगा, और जो हमारे पाउडर के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। यानी टेप करेंगे जैसे जैसे वो क्या होंगे, हमारे नीचे बैठ जाएंगे। तो नीचे बैठने के बाद जैसे हमारे जो 50 ml था पहले, वो क्या हो गया, हमारा 200 ml पे आ गया। यानी जो हमारे पाउडर थे उनकी वॉल्यूम क्या हो गई, हमारा 200 ml। तो अब बात करें तो हमारा मास कितना था, मास तो हमारा जो उतना ही रहेगा जितना हमारा पहले था। तो जो हमारा 50 अपॉन क्या हो गया, हमारा 200, ये हो गया हमारा जो टेप डेंसिटी है वो हमारे इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी मास अपॉन वॉल्यूम तो हो गया हमारा बल्क डेंसिटी, वहीं पे अगर मास अपॉन अगर मैं बात करूं, जो हमारे टेप्ड वॉल्यूम है वो हो जाएगी हमारी टेप डेंसिटी। यानी पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पार्टिकल है उसकी हम सबसे पहले हमारी बल्क वॉल्यूम निकलेगी, उसके बाद हम जो हमारी पार्टिकल है उसकी जो डेंसिटी है वो निकालते हैं। तो पता चल गया जो बल्क डेंसिटी और जो हमारी टेप डेंसिटी है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसका जो बल्क डेंसिटी और जो हमारी टेप डेंसिटी है उनका भी बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारी फ्लो प्रॉपर्टी पता करने में। यानी जितनी ज़्यादा हमारी टेप डेंसिटी कम होगी उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमारा जो कास्ट इंडेक्स है और जो हमारा हसनर इंडेक्स है उससे भी हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसका हम पता करते हैं। तो जो अगर मैं कास्ट इंडेक्स की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा जो टेप डेंसिटी है और जो उसमें से अगर हम जो हमारी बल्क डेंसिटी है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारे टेप डेंसिटी है उसका हम जो उसमें भाग लगा के जो हमारे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा कार्स इंडेक्स है वो निकल के आ जाएगा। टेप डेंसिटी आपको पता चल गई। यानी मेजरिंग सिलेंडर में जब पाउडर डालेंगे और उसको 40 से 50 बार अगर हम उसे टेप करेंगे, यानी उसे जैसे टेप करने का मतलब हो गया जैसे जैसे मारेंगे उसे मेजरिंग जो सिलेंडर था उसमें भरने के बाद, तो वो क्या होगा, जो हमारी पाउडर है उनमें जो वॉइड स्पेस होगा वो अपने आप फिल हो जाएगा और पाउडर क्या होगा उसमें सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी बल्क डेंसिटी की बात करूँ तो क्या है, जो हमारे प्राइमरी हमने जो पाउडर उसमें डाला था, जो हमारे मेजरिंग सिलेंडर थे, और उसमें जो हमारी जो वॉल्यूम आई थी और जो हमारा मास आया था उससे हमने क्या किया था, हमारी जो बल्क डेंसिटी थी उसको हमने डिटरमाइन कर लिया था। तो जो टेप डेंसिटी में से अगर हमारी जो बल्क डेंसिटी है वो निकाल लेंगे तो हमारा जो कास्ट इंडेक्स है उसे हम निकाल सकते हैं। तो हसनर रेशियो की बात करें तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला टेप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, इससे भी हमारा जो हसनर रेशियो है वो निकाल सकते हैं। अब देखें तो जो हमारा कास्ट इंडेक्स है वो हमारा 15% से अगर कम आ रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर 25% से ज़्यादा आएगा तो उसमें हमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा। तो मैं सीधी सीधी बात करूं तो अगर जो हमारा 25% से अगर ज़्यादा होगा तो वो उनमें फ्लो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हसनर इंडेक्स की बात करूँ तो अगर जो हमारा 1.25 से अगर हमारा जो हसनर इंडेक्स है वो क्या होगा, अगर कम आएगा यानी जो रेशियो है वो कम आएगा तो उसमें हमारा क्या होगा, फ्लो में अच्छे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर 1.4 से अगर ज़्यादा आएगा तो हमें उसमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी इसी में है जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज, यानी इससे भी हमारे जो पार्टिकल के फ्लो को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमें डिटरमाइन करना पड़ता है जो भी हम ड्रग बनाते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज का अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी हमारे फनल लेंगे और फनल पे हम जो भी फनल लेने के बाद क्या होगी, जैसे कैसी होती है हमारी फनल, ऐसी तो होती है, ठीक है। फनल लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पाउडर होगा जिसका हमें फ्लो पता करना है उसको हम इसमें डालेंगे, और यहाँ से हमारा जो हमारा पाउडर होगा उसका आउटफ्लो होगा, यानी यहाँ से वो हमारा पाउडर वो आएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे हम कोई भी
लगा लेंगे, जो भी हमारा कागज़ वगैरह हो गया, जो भी हमारा शीट वगैरह होगी उसको लगा लेंगे, और जो हमारा पाउडर होगा वो क्या होगा, इस पे आके यहाँ पे गिरेगा, और गिरने के बाद जो हमारा पाउडर है वो अब दूर दूर जाएगा, यानी जितना दूर जाएगा, जैसे ऐसे बता दूं, यानी वो जितना ज़्यादा दूर जाके गिरेगा उसका जो हमारा फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा टेन थीटा बराबर एच अपॉन आर, ठीक है। तो एच यहाँ पे हो गया हमारा हाइट, और आर हो गया हमारे यहाँ पे जो उसकी रेडियस है वो है। जैसे यहाँ पे देखें, तो जैसे यहाँ पे ऊपर मान लो कि हमारी फनल लगी हुई है और उसमें से जो हमारा पाउडर है वो आ रहा है, तो आने के बाद जो हमारा क्या होगा, वो ऐसे हमारे जैसे कि ऐसे हमारे शेप बना लेगा, यानी जैसे धीरे धीरे आ रहा है और हमारे पार्टिकल है वो इधर आके हमारे सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पार्टिकल है, तो स्केल से हम क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे कि जो हमारा पार्टिकल जो हमारा बना है ये, उसकी हमारी कितनी हाइट है, और जो हमारा रेडियस है वो भी हम इसका डिटर्मिनेशन कर लेंगे, और जो हमारा इस फॉर्मूले से हम जो पार्टिकल है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ रिपोज में बात करूँ तो अगर जो हमारा ये बन रहा है यहाँ पे एंगल, ये अगर हमारा 30 डिग्री से अगर क्या होगा, कम होगा, तो हमारा उसमें फ्लो क्या होगा, हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर जो हमारा 40 डिग्री से अगर हमारा जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहीं पे हमने अभी बात की थी, तो जैसे अगर जो हमारे पार्टिकल है वो आगे ऐसे अगर उनमें फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर दूर हो जाएंगे तो जो हमारा एंगल होगा वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। वहीं पे अगर जो हमारे पार्टिकल है वो अगर स्टिक के नेचर के हैं, तो क्या होंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे, वो जमा होके ऐसे क्या होंगे, यहीं पे एक जगह जमा होके क्या होंगे, हमारे पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होंगे तो उनमें क्या होगा, हमारा जो एंगल बनेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे 30 डिग्री से अगर हमारे जो पार्टिकल है उनका जो एंगल है वो कम होगा, तो उनमें क्या होगा, हमारा फ्लो क्या होगा, हमारा गुड होगा। वहीं पे अगर 40 डिग्री से अगर हमारे जो पार्टिकल है उनमें जो एंगल देखने को मिलेगा, तो उनमें हमारा पुअर जो फ्लो है वो क्या होगा, हमें पुअर देखने को मिलेगा, यानी उनमें जो फ्लो है वो अच्छा नहीं होगा। वहीं पे अगर 30 डिग्री से कम होगा तो उनमें क्या होगा, हमारा फ्लो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, आपके कॉलेजेस में होने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिकल करना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा फ्लो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कैसे पता कर सकते हैं, और ये हमारा क्यों ज़रूरी है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारी सोल्युबिलिटी प्रोफाइल्स है, यानी सोल्युबिलिटी प्रोफाइल का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है, उसी को हम इसमें डिटरमाइन करने वाले हैं, यानी कौन कैसी ड्रग हमारी कितनी ज़्यादा कौन सी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स्ड होगा। उस टेम्परेचर में हमारी जो ड्रग है वो कितनी ज़्यादा डिजोल्व होगी हमारे सोलवेंट में, उसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोफाइल टेल अस हाउ मच ऑफ ए ड्रग डिजोल्व इन ए गिवन सोलवेंट, जो हमारा सोलवेंट है उसमें हमारी ड्रग है वो कितनी ज़्यादा डिजोल्व हो रही है, वही हम इसमें पता करेंगे अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन, यानी जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा पीएच है वो भी इसमें अफेक्ट करता है। तो हमारी स्पेसिफिक जो हमारी कंडीशन होगी उसमें हमारी जो ड्रग है वो कितनी ज़्यादा डिजोल्व हो रही है। Solubility profile help in the choosing formulation, improving bioavailability, ensuring stability and proper drug action, यानी जो हमारी solubility है वो हमारी जो बायोबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। यानी अगर हम सोलिबिलिटी अच्छी करेंगे किसी ड्रग की तो उसकी बायोबिलिटी भी अच्छी होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और जो हमारा एक्शन होगा जो हमारे ड्रग का वो भी क्या होने वाला है, प्रॉपर आने वाला है, यानी अच्छे एक्शन हम जो हमारी ड्रग होगी वो देगी अगर उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पे बात करूँ तो अगर सोलिबिलिटी अच्छी होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, यानी जितनी ज़्यादा हमारी जो ड्रग है वो सोलिबल होगी उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और आपको पता है तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन अगर अच्छा होगा तो उसकी बायोबिलिटी भी क्या होगी, हमारी अच्छी आएगी। तो ऑल्सो हमारा क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, उसका एक्शन भी अच्छा आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, या ऐसे कि बोलते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो जैसे हमारी पीएच हो गई, तो पीएच ही बहुत ही ज़्यादा हमारा मेजर जो हमारा फैक्टर है, जो हमारी पीएच को, जो हमारी सोलिबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। द पीएच इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी जो हमारी सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग होती है, यानी जो हमारी ड्रग की सोलिबिलिटी होने की जो हमारी पोटेंसी होती है उसको हमारी पीएच अफेक्ट करती है। इट इज़ डिफाइंड एज ए पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हमारे जो पीएच है उसको हम जो हमारी पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, यानी अगर जो हमारी ड्रग है वो अगर हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस नेचर की होगी तो उसमें हमारा जो पीएच है, जो हमारा सॉल्वेंट की जो हमारी पीएच है वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी उसको, यानी उसमें कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और जो हमारी बेस नेचर की जो हमारी ड्रग होती है वो हमारी कोई सी भी पीएच पे क्या होती है, हमारी आयोनाइज हो सकती है। लेकिन वहीं पर बात करूँ अगर हमारी वीक एसिड और हमारी वीक बेस की, तो उसको हमारे जो हमारे पीएच है वो हमारी
अफेक्ट करती है। जैसे अगर हमारी सोलिबिलिटी की बात करूँ, अगर हमारी वीक एसिड नेचर की हमारी ड्रग है तो वो हमारे पीएच के साथ साथ क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, हमारी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। पीएच बढ़ने का मतलब यहाँ से है कि जैसे जैसे हमारी जो सॉल्वेंट है, जो हमारी जिसमें हमारी ड्रग डिजोल्व हो रही है, और जैसे जैसे हमारे बेसिक नेचर की तरफ जाएगी वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। वहीं पे हमारी अगर वीक बेसिस की बात करूँ, यानी अगर हमारी ड्रग वीक बेस नेचर की है तो जैसे जैसे हमारी पीएच जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे हमारी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी पीएच और जो हमारी सोलिबिलिटी है वो क्या है, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी क्या होगी, हमारी जो ड्रग की सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, हमारी धीरे धीरे कम होगी। तो वीक एसिड और वीक बेस में यही डिफरेंस है कि यानी अगर पीएच बढ़ेगी तो हमारी जो वीक बेसिड जो हमारी एसिड ड्रग होगी उनकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। वहीं पे अगर जो हमारी वीक बेसिक नेचर की जो हमारी ड्रग होगी उनके अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी, उनकी सोलिबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म टू आयोनाइज इज नोन एज आयोनाइजेशन। यानी आयोनाइजेशन क्या होता है, यानी जो हमारी ड्रग है उसका अनआयोनाइज फॉर्म से हमारी आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, हमारा आयोनाइजेशन कहलाता है। अनआयोनाइज और आयोनाइज क्या है, यानी कोई भी हमारी जो भी ड्रग लेते हैं वो हमारी क्या होती है, अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और वैसे जैसे अब जो हमारे सोलवेंट है, यानी जो हमारे जो जैसे कि अगर वो हमारे स्टोमच में चले गई तो उसका जो टूटने की जो कन्वर्जन की जो हमारी प्रोसेस होती है उसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। अगर वो टूटेगी नहीं तो हमारा अपना इफेक्ट कैसे देगी, तो जो हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है वो क्या होती है, हमारे स्टोमच में जाने के बाद क्या होती है, उसका आयोनाइजेशन होता है, यानी वो टूटती है। ठीक है, ठीक है। अनआयोनाइज फॉर्म क्या होती है, हमारी लिपिड सोल्यूबल होती है, और जो हमारी आयोनाइज फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी वाटर सोल्यूबल होती है। तो जो हमारी लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो हमारे क्या होगी, लिपोफिलिक नेचर की होगी, और लिपोफिलिक नेचर की होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी एब्जॉर्प्शन कैसे हमारी लिपोफिलिसिटी को कैसे डिटरमाइन करता है या कैसे अफेक्ट करता है। जैसे अगर हमारा जो लिपोफिलिक नेचर की जो हमारी ड्रग है उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है हमें पता है कि जो हमारी फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो जो हमारी ड्रग होगी अगर वो लिपोफिलिक नेचर की होगी तो जो हमारी सेल होगी उसको क्या हो रही है, इजीली क्रॉस कर पाएगी। तो इजीली क्रॉस करेगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, वहीं पे जो हमारी अनायोनाइज फॉर्म है वो क्या होती है, हमारी वाटर सोल्यूबल होती है, और वाटर सोल्यूबल होगी तो जो हमारी सेल वॉल होगी वो क्या होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो जो हमारे वाटर कंटेंट होते हैं उसको इजीली पास आउट नहीं कर पाते, तो जिस कारण से क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, उसके एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो जो हमारी ड्रग है उसकी दोनों फॉर्म होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनायोनाइज फॉर्म में अगर हमारी ड्रग नहीं होगी तो हमारी जो सेल है उसको पास आउट नहीं कर पाएगी, और अगर आयोनाइज फॉर्म में अगर हमारी ड्रग नहीं टूटेगी तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो जो हमारी ड्रग की अनायोनाइज फॉर्म और जो हमारी आयोनाइज फॉर्म है दोनों हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो हमारी एसिडिक ड्रग और जो हमारी बेसिक ड्रग है उसकी हम पीके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो हेंडरसन हेसलवेज इक्वेशन है उसका हम यूज़ करते हैं कोई भी ड्रग की हमारी जो जो ड्रग है उसकी पीके वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी एसिडिक ड्रग के लिए बात करूँ तो जो हमारी इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हमारी जो एसिडिक ड्रग है उसका हम क्या करते हैं, पीके वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज। यानी इसमें क्या होगा, जो हमारा पीके इधर आ जाएगा और पीएच इधर चला जाएगा, और जो भी हमारी वैल्यू हमारे पास होगी उसमें पुट करके हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हमारी जो भी एसिडिक ड्रग है उसके हम क्या करते हैं, पीके वैल्यू निकालते हैं। वहीं पे बात करूँ जो हमारी बेसिक ड्रग है तो उसमें भी हमारा जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से अपनी जो भी बेसिक ड्रग है उसका हम क्या करते हैं, पीके वैल्यू निकालते हैं। सेम ही है इसमें, जो हमारे क्या होगा, इसमें जो आयोनाइज फॉर्म है वो ऊपर आएगी और अनआयोनाइज फॉर्म नीचे आएगी, लेकिन हमारी बेसिक ड्रग होगी उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जो आयोनाइज फॉर्म है वो क्या आएगी, हमारी ऊपर आएगी, और जो हमारी अनआयोनाइज वैल्यू है वो क्या आएगी, हमारी नीचे आएगी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है उसकी हम पीके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी इसमें जो हमारी पीके वैल्यू है, जो हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा, तो हायर पीके वैल्यू इंडिकेट वीक एसिड, इट मींस डिसोसिएट लेस रैपिडली। यानी जो हमारी वीक एसिड नेचर की जो हमारी ड्रग होती है वो क्या होती है, हमारी लेस रैपिडली क्या होती है, हमारी डिसोसिएट होती है। यानी वीक एसिड जो हमारी ड्रग होगी उनमें डिसोसिएशन क्या होगा, हमारा बहुत ही कम होगा। वहीं पे बात करूँ जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर की जो हमारी दी है उनका क्या होता है, हमारी डिसोसिएशन रेट क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हमारी इजीली क्या होगी, हमारे सॉल्यूशन में क्या होगी, हमारे डिसोसिएट हो जाएगी, यानी डिजोल्व हो जाएगी। वहीं पे बात करूँ तो ड्रग आर यूजुअली मोर स्टेबल इन दियर आयनाइज फॉर्म। यानी जो हमारी आयनाइज फॉर्म होती है उसमें क्या होती है, हमारी जो ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। और जो हमारे पीके और जो हमारे पीएच मीडियम है वो क्या करती है, हमारी आयनाइज जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको क्या करती है, हमारी अफेक्ट करती है। ठीक है, वहीं से इसमें द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आल्सो अफेक्ट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। यानी जो हमारी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो हमारी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर जो हमारी अभी हमने देखा था कि जो हमारी अनायनाइज फॉर्म है वो हमारी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे अफेक्ट करती है। यानी जो अगर अनायनाइज फॉर्म होगी वो क्या होगी, हमारे मेम्ब्रेन को इजीली परमेबल कर सकती है।
यानी उसको पास आउट कर सकती है। वहीं पे जो हमारी आयोनाइज ड्रग है वो क्या होती है, हमारी इजीली परमिएट नहीं कर सकती। ठीक है, अनआयोनाइज ड्रग जनरली परमिएट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मोर इजीली। तो हमने देखा था कि जो हमारी अनआयोनाइज फॉर्म है वो इजीली हमारी जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको पास आउट कर सकती है। अब बात करते हैं हमारी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है इसकी बात करते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट को जो हमारे बी.फार्मा फोर्थ सेमेस्टर है उसमें भी हमने जो पीपी की जो हमारी फोर्थ यूनिट थी उसमें भी हमने देखा था, और जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी हमने जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है उसको पढ़ा था। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे सेपरेटिंग फनल लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड्स को इसके अंदर फिल करते हैं। यानी जो भी हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड हो गए, जैसे कि जो हमारा वाटर हो गया या हमारा जो ऑयल हो गया, जो आपस में मिलते नहीं है, कोई सी भी 2 लिक्विड लेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे उसमें डालेंगे। जैसे जो हमारा एक हमारा सेपरेटिंग फनल ले लिया, उसमें 2 हमने क्या किए, जो हमारे जो इमिसिबल लिक्विड थे, जैसे कि हमारा एक हो गया हमारा सोलवेंट ए हो गया, एक हो गया हमारा सोलवेंट बी, तो इसमें डालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग होगी वो उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्रग होगी उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी अगर हमारे ए वाले सोलवेंट के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी हम क्या करेंगे कुछ टाइम बाद में इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और इनको मेज़र करेंगे कि कौन से पार्ट में या कौन से सोलवेंट में हमारे ड्रग के पार्टिकल्स ज़्यादा है। अगर ए में अगर हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे ड्रग के, तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारे ए सोलवेंट में जो भी हमारा सोलवेंट होगा उसमें क्या होगी, हमारे ज़्यादा डिजोल्व होगी। वहीं पे हमारे जो बी सोलवेंट में अगर हमारे जो ड्रग के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे तो हम यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे बी में ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, तो मान लो कि जो हमारे ए है वो हमारा वाटर है और बी है हमारा क्या है, ऑयल है। तो अगर ए के अंदर अगर हमारे पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे तो जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी वाटर सोल्यूबल होगी। वहीं पे अगर बी में मिलेंगे तो हम ये पता कर लेंगे जो हमारी ड्रग है वो जो हमारे लिपिड सोल्यूबल है या हमारे ऑयल सोल्यूबल है। तो उस हिसाब से हम जो हमारी ड्रग होगी उसको हम क्या करते हैं, उस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो यही सब डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, द पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन या सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट, यानी 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में हम जो भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी सोलिबिलिटी है उसको पता करने के लिए हम जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है वो करते हैं। इसको जो हमारा केडी से क्या करता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स या हमारा क्या है, जो हमारी ड्रग है वो है इन ए, यानी जो ए हमारा सॉल्वेंट है उसमें हमारी जो ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी, यानी हमारा जो सॉल्वेंट ए और जो हमारा सॉल्वेंट बी है उसमें हमारे ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं। अगर जो हमारे रिजल्ट है उसमें क्या, अगर हमारा जो केडी है वो क्या हो गया, हमारा एक से अगर ज़्यादा आता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारे ए में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। यानी केडी का मतलब हो गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा आएगी नीचे वाली वैल्यू से, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, केडी यानी वो क्या आएगा, हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी ऊपर वाली कम होगी तो हमारा केडी क्या आएगा, हमारा कम आएगा। तो वहीं सब यानी केडी की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी तो हमारी ड्रग क्या होगी, ए में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। वहीं पे केडी की वैल्यू अगर एक से कम आएगी तो उसमें क्या होगा, हमारी जो ड्रग होगी वो हमारे बी में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। बस सिंपल सी बात है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा जो लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बारे में तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर वर्ड से बात करूं तो पोली का मतलब हो गया हमारा मेनी और मॉर्फ का मतलब हो गया ना फॉर्म, यानी हमारे जो कोई भी ड्रग है या जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी क्या होती है, मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है और उनका यूजेस भी अलग होता है। उस हिसाब से हम जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो व्हेन ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो भी हमारी ड्रग होती है वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा अगर हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी क्या होती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। ठीक, अब इनकी यूजेस की बात करें, यानी हम क्रिस्टलाइन फॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं उन्हीं सबको देखेंगे और कौन कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है तो उनकी बात करते हैं। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके हमारे मेनली क्या होती है, 2 फॉर्म में देखने को मिलती है। जो हमारे पॉलीमॉर्फ होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एनिसोट्रोपिक, एक होता है हमारा मोनोट्रोपिक। तो इन दोनों को भी देखेंगे इनका यूज़ क्या है और ये क्या होते हैं। आगे इसमें देखें तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं, पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फ हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, यानी जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो हमारे कार्बन्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ में हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे फॉस्फोरस हो गए, जो हमारे सल्फर हो गए, वो हमारे
जो क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करूँ तो एक हो गया हमारा एनिसोट्रोपिक और एक हो गया हमारा मोनोट्रोपिक। जो हमारा एनिसोट्रोपिक होता है उसे हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं और जो हमारा मोनोट्रोपिक होता है उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो जो हमारे एनिसोट्रोपिक है उसे रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जो हमारे जो एनिसोट्रोपिक जो हमारे पोलीमॉर्फ होते हैं वो क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर जब उस पर डाला जाता है तो वो क्या होते हैं, अपने इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। वहीं पे जो हमारे मोनोट्रोपिक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी वो जल्दी, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो हमारा कन्वर्ट ही नहीं होती किसी फॉर्म में, यानी एक अगर फॉर्म उसे मिल गई तो उसी में क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये डोंट कन्वर्ट बैक, यानी एक बार वो अगर चेंज हो गए तो फिर से वह वापस उसमें पहले वाली फॉर्म में नहीं आएंगे। तो अगर हमें कोई भी ड्रग बनानी है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनानी है, जो उसका लॉन्ग यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मोनोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी किसी भी ड्रग की या किसी भी पाउडर की, तो उसका यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर जो हमारी ड्रग है उसे हमें रैपिड जो उसका एब्जॉर्प्शन चाहिए, उसका रैपिड एक्शन देखना है, या उसका रैपिड एक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एनिसोट्रोपिक हमारे पॉलीमॉर्फ है उसका यूज़ करेंगे। बस इसमें यही है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रीफॉर्मुलेशन स्टेज, इसको देखते हैं। तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फ कैन एग्जिबिट वास्टली डिफरेंट सोलिबिलिटी, यानी जो हमारे पॉलीमॉर्फ होते हैं उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जनरली लेस स्टेबल फॉर्म हैव हायर सोलिबिलिटी, यानी जो हमारा लेस स्टेबल होता है, जैसे हमारा जो एनिसोट्रोपिक होता है वो क्या होता है, हमारा लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल जो होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन या जो उसकी सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, हायर होती है। वहीं पे जो हमारा जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी जो हमारी सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, ए पॉलीमॉर्फ विथ हाई सोलिबिलिटी इंश्योर बेटर एब्जॉर्प्शन, वो हमें पता है कि जिस ड्रग की हमारी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, और जो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, जो एक्चुअल सी बात है कि वो भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, डिफरेंट पॉलीमॉर्फ हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, यानी जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे पॉलीमॉर्फ होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, हमारे डिफरेंट होती है। तो जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो यहीं पे एंड होती है, और अगले लेक्चर में हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो हमारे टेक फार्मा फैमिली से बने रहें, और जिन लोगों ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना।